नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर डिलीशियस बाइट्स विद रचिता। जाड़ों का महीना है और ठंडी हवाएं छाई हुई हैं। तो ऐसे मौसम में क्या हो अगर एक गर्मा गर्म स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता जो जिसमें मजा भी हो और महकती ताजगी भी। तो आज हम बनाएंगे मेथी के परांठे जो सिर्फ एक डिश ही नहीं बल्कि जाड़ों में गर्माहट का भी एक प्यारा सा उपहार है। तो चलिए शुरू करते हैं ये यूनिक और हेल्दी रेसिपी को। और हाँ, अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेथी की ताजगी के साथ एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट परांठा बनाने का मजा आपको अलग ही फील देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेथी के परांठे बनाने के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए मसे हुए आलू जो परांठों को एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनाएगा। 1 बारीक कटा हुआ प्याज थोड़ी सी खुशबू और टेक्सचर के लिए। 1 कप मेथी जिसे हमने अच्छे से काट कर रखा है और इसे अच्छे से धोया है। ये हमारी डिश का हीरो इंग्रेडिएंट है। और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए। और 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ जो सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं एक फ्लेवरफुल मसाला जो हमारी मेथी के परांठों का स्वाद डबल कर देगा। तो एक तवा गरम कर लीजिए और उसके ऊपर डालिए 1.5 चम्मच साबुत धनिया और 3 सूखी लाल मिर्च। सूखी मिर्चों को थोड़ा तोड़ कर डालिए ताकि उनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज हो। अब इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भूनिए जब तक कि मसालों की खुशबू हवा में फैलने लगे। ये प्रोसेस मसालों के एसेंशियल ऑयल्स को एक्टिवेट करता है और स्वाद में जान डाल देता है। मसालों को ठंडा होने दीजिए और फिर इसे दरदरा पीस लीजिए, ना बिल्कुल पाउडर ना ही बिल्कुल मोटा, बस परफेक्ट। अब बारी है डो बनाने की। एक बड़े बोल में 2.5 कप गेहूं का आटा डालिए। इसमें 1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और 1 चम्मच अजवाइन, इसे हाथों से हल्का मसल कर डालिए ताकि इसका फ्लेवर और अरोमा रिलीज हो जाए। फिर इसमें डालेंगे वो सारी तैयार की हुई चीजें, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। और अपने डो में और भी स्वाद और मजेदार फ्लेवर्स ऐड करते हैं। इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज जो एक स्लाइट क्रंच और स्वीटनेस ऐड करेगा। 1 कप मेथी ताजगी और हेल्थ का तड़का लगाने के लिए। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, इससे एक हल्की सी टैंजी किक मिलेगी जो मेथी के साथ परफेक्टली बैलेंस होती है। 1 चम्मच गरम मसाला जो हर बाइट में एक डेप्थ और वार्मथ का फ्लेवर लाएगा। 1 चम्मच जीरा पाउडर, इसका अर्दी अरोमा हर निवाला खास बनाता है। और वो दरदरा पिसा हुआ मसाला, रोस्टेड धनिया और लाल मिर्च का मैजिक टच। अब 2 मैश्ड आलू भी डाल देंगे, ये हमारे परांठों को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। अब यहाँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, 2 चम्मच दही। ये डो को ना सिर्फ सॉफ्ट बनाता है बल्कि इसमें एक हल्का सा टैंजी फ्लेवर भी लेकर आता है। साथ ही परांठों को सेकते वक्त एक नेचुरल सॉफ्टनेस और खिलापन भी देता है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों से अच्छे से मिला लीजिए, धीरे धीरे मिक्स कीजिए ताकि सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जब तक मसाला और वेजीज अच्छे से आटे में मिक्स ना हो जाए तब तक गूंथते रहिए। ये एक थोड़ा मेसी है लेकिन फन प्रोसेस भी है। अब हमारे डो में एक फाइनल टच देते हैं, तो 1 चम्मच तेल डालकर इसे और भी अच्छे तरह से गूंदना है ताकि ये सॉफ्ट और स्मूथ बन जाए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तेल से डो में एक सिल्की टेक्सचर आता है और बेलते वक्त परांठों में क्रैक्स नहीं आते। तो अब डो हमारा रेडी है, तो अब इस डो के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और इसे एक प्लेट से ढक दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। ये टाइम डो को और भी सॉफ्ट बनाता है और सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज होते हैं। तो तब तक चलिए एक खास चीज बनाते हैं, स्पेशल तड़का वाला दही जो हमारे मेथी के पराठों के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा।
तड़के वाला दही सिर्फ एक साइड डिश ही नहीं, ये बल्कि हर बाइट को भी फ्लेवरफुल और रिफ्रेशिंग बनाता है। तो चलिए तड़का लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बोल में 2 कप फ्रेश दही डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से फेंट लीजिए जब तक कि एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर ना मिल जाए। स्मूथ दही की कंसिस्टेंसी हमारे तड़के वाले दही का बेस है, तो ये स्टेप जरूरी है। फेंटते हुए दही में अब एक एक करके हम मसाले मिलाते हैं। 1 छोटा चम्मच काला नमक जो एक टैंजी और यूनिक फ्लेवर लाता है। 1 छोटा चम्मच सादा नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और एक खास टच के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला चाट मसाला। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल वाला चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अब आधा चम्मच काश्मीरी पापरिका पाउडर, इसमें माइल्ड कलर और स्वाद एकदम परफेक्ट होता है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च या नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें आधा चम्मच पुदीना पाउडर जो मैंने ड्राई करके स्टोर किया हुआ है, ये एक रिफ्रेशिंग ट्विस्ट देता है। और आधा चम्मच फ्रेश काली मिर्च, और लास्ट में 1 चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर जो हमारी दही को एकदम एरोमेटिक और फ्लेवरफुल बनाएगा। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारे मसाले दही में इवनली घुल जाएं। ये क्रीमी और फ्लेवरफुल दही मेथी के पराठों के साथ एक डिवाइन कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हम दही की कंसिस्टेंसी को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो फेंटे हुए दही में थोड़ा सा पानी डालिए, बस इतना कि दही ना ज्यादा थिक लगे और ना ही वाटरी हो। तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी का दही इस रायते के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। पानी मिलाने के बाद एक बार फिर से दही को अच्छे से विस्क कर लीजिए ताकि एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर बन जाए। ये स्टेप इंश्योर करेगा कि आपका रायते में हर बाइट इवनली फ्लेवरफुल हो। अब बात करते हैं रायते की स्टार इंग्रेडिएंट की, बूंदी की। तो एक छोटा सा बोल लीजिए और इसमें 1/4 कप रायता बूंदी डाल दीजिए। बूंदी को सॉफ्ट और खिला बनाने के लिए इसमें 1 कप आप गर्म पानी डालिए। इससे बूंदी अच्छे से सोक होगी और सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन अपनी शेप को लूज नहीं करेगी। ये स्टेप जरूरी है ताकि बूंदी क्रंची के बजाय सॉफ्ट और फ्लेवरफुल लगे। अब बूंदी को 2 से 3 मिनट के लिए आप रख दीजिए ताकि सारी बूंदी इवनली सोक हो जाए। ये तड़का न सिर्फ स्वाद में एक धमाका डालेगा बल्कि इस रायते की अपीयरेंस को भी इरिसिस्टिबल बना देगा। तो सबसे पहले आप एक तड़का पैन लीजिए और उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दें। जब ये गर्म हो जाए उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए और सुनते ही जीरे का वो क्रैकलिंग साउंड और इसका अरोमा किचन को एकदम महका देगा। जैसे ही जीरा अच्छे से भुनने लगे तुरंत आप आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए ताकि इसका वाइब्रेंट और रेड कलर और स्मोकी अरोमा तड़के में आ जाए। अब बिना देरी किए इस गर्मा गर्म तड़के को सीधा फेंटे हुए दही के ऊपर डाल दीजिए। तो दोस्तों ये मोमेंट एकदम मैजिकल होने वाला है। तड़के की छटपटाहट और दही का स्मूथनेस एक साथ मिलते हैं। अब ये स्क्वीज्ड बूंदी को दही में ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि हर बाइट में बूंदी और मसालों का परफेक्ट बैलेंस मिले। ये क्रीमी टैंजी और तड़के से भरा रायता आपके मेथी के पराठों के साथ एक डिवाइन पेयरिंग बनाएगा। तो लीजिए हमारा स्पेशल तड़के वाला दही रेडी है। अब डो भी रेडी है और रायता भी रेडी है, तो लेट क्यों करना। तो चलिए शुरू करते हैं मेथी के पराठों की प्रिपरेशन। मैं बनाने जा रही हूँ इसके साथ तंदूरी परांठे। सुनने में तंदूरी परांठे लगता है ना कॉम्प्लिकेटेड, बट ये तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक यूनिक ट्विस्ट दिखाने वाली हूँ। ये तंदूरी परांठे बनाएंगे हम कुकर में। हाँ जी, बिना तंदूर के एकदम ऑथेंटिक तंदूरी फ्लेवर का मजा। सबसे पहले डो से एक मीडियम साइज का पेड़ा लें और उसे बेलन की मदद से हल्का सा बेल लें, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, एकदम परफेक्ट थिकनेस। इसके बाद आप चाहें तो हल्का सा ड्राई आटा लगाकर भी इसे बेल सकते हैं ताकि शेप एकदम परफेक्ट आए।
अब कुकर को तंदूर बनाने की तैयारी करते हैं। तो आप कोई भी कुकर ले लीजिए और उसका ढक्कन उतार दीजिए और कुकर को उल्टा गैस की फ्लेम की तरफ रख दीजिए। गैस की आंच को आप थोड़ा तेज कर दीजिए ताकि कुकर अच्छे से गर्म हो जाए, वो प्रॉपर तंदूर का काम करे। अब पराठों को एक साइड पर हल्का सा पानी लगाइए और पानी वाली साइड को गरम कुकर की इनर वॉल के साथ चिपका दीजिए। आप देखेंगे कि कैसे पराठे धीरे धीरे पकने लगते हैं और कुकर की हीट इसे एकदम तंदूरी इफेक्ट देती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपना पराठा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। एक बार रेडी हो जाए तो इसे निकालिए और गर्मा गर्म रायते के साथ सर्व करिए। अब देखिए कुकर में बनाए गए तंदूरी पराठों का एक मैजिक ये है कि ये इजीली निकल आते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और एक परफेक्ट टेक्निक। लेकिन अगर आपके पास कुकर का ऑप्शन नहीं है तो दूसरा तरीका भी है तंदूरी पराठे बनाने का। तो चलिए अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कैसे ये तंदूरी पराठे आप तवे पर भी बना सकते हैं सिंपल और आसान तरीके से। तो सबसे पहले बिल्कुल वही स्टेप फॉलो कीजिए। एक पेड़ा लें, बेलन की मदद से पराठों को बेल लें और एक साइड पर हल्का सा पानी लगाइए। ये पानी वाली साइड जो है आपको तवे पर चिपकानी है जैसे हम कुकर में कर रहे थे। तो अब गरम तवे पर पराठे को उस पानी वाली साइड में रख दें और फ्लेम को मीडियम आंच पर रखें। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पराठों का सरफेस फूलना शुरू करेगा। इस प्रोसेस में गैस स्टोव की फ्लेम तंदूरी इफेक्ट क्रिएट करेगी। एक बार नीचे का साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तवे को टिल्ट करके पराठों को डायरेक्ट फ्लेम पर ले आए। ये स्टेप उस स्मोकी तंदूरी फ्लेवर को इंश्योर करेगा बिना किसी एफर्ट के। तो चलिए कुकर हो या तवा, दोनों तरीके से आपका परफेक्ट तंदूरी पराठा बनेगा, क्रिस्पी, स्मोकी और बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट के साथ। और आप बस गरम गरम रायते के साथ सर्व करिए और अपनी फैमिली और गेस्ट को इम्प्रेस करना तो गारंटी है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्पेशल तंदूरी मेथी के पराठों की रेसिपी जो कुकर और तवा दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। पराठे की क्रिस्पीनेस लेयर और मसालेदार स्टफिंग और तड़के वाला दही, ये कॉम्बिनेशन एकदम हेवनली है। आपको भी जरूर लगता होगा कि बिना तंदूर के भी घर में कैसे परफेक्ट तंदूरी टेस्ट लाया जा सकता है। ये रेसिपी ट्राई करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज लेके आती रहूंगी। तो चलिए अब पराठों और रायता का मजा लेते हैं। खुशबू और स्वाद का एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए आप खाना एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। बाय बाय।